माहौल बिगाड़ने वालों पर धामी सरकार सख्त है। घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि घुसपैठी लव जिहाद, लैंड जिहाद को दे रहे हैं बढ़ावा। कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष के ऊपर हमला बोला है। विपक्ष पीड़ितों के साथ न होकर राजनीति कर रही, ऐसा कैबिनेट मंत्री का कहना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियां हमेशा सकारात्मक संदेश देती हैं, लेकिन कुछ लोग यहां पर लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे कार्यों में लिप्त हैं और वो घाटी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तमाम ऐसे विषय हैं जिसमें कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष पीड़ितों के साथ न होकर राजनीति कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि तमाम जगहों की जनता ही जन जागरूकता अभियान के तहत मुद्दे उठा रही है और सरकार से कार्रवाई की मांग कर रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का यहां पर सख्त निर्देश देखने को मिला है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सख्त निर्देश जारी किया गया है। हमने देखा कि किस तरीके से अब पहाड़ियों से ये आवाज उठने लगी है लैंड जिहाद को लेकर। खास तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड में ये प्रदर्शन जारी है और अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। और हम हिमाचल प्रदेश से भी लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, हमने देखा उस पर भी किस तरीके से लैंड जिहाद को लेकर वहां पर भी बवाल चल रहा है, वहां पर भी मस्जिद को लेकर बवाल चल रहा है। हालांकि उसमें राजनीति भी काफी तेज हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से हिमाचल से आवाज उठकर अब उत्तराखंड तक आ गई है, क्या देश भर में इस तरीके के सख्त कानून बनाने की जरूरत है घुसपैठियों को लेकर? क्योंकि सुदर्शन न्यूज भी हमेशा घुसपैठियों को लेकर तमाम मुद्दा जो है वो उठाता रहा है और अब हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है कि किस तरीके से महाराष्ट्र से घुसपैठियों को भगाने के लिए महाराष्ट्र की जो जनता है उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हेल्पलाइन पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब यह आवाज हिमाचल से शुरू हुई लैंड जिहाद को लेकर तो उत्तराखंड में भी देखने को मिला और यहाँ की सरकार भी काफी सख्त नजर आ रही है। आगे की कार्रवाई की बात कही गई है, क्या अपडेट है मामले को लेकर? कृष्णा, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से इन दिनों खासतौर पर लैंड जिहाद को लेकर जो मामला उठ रहा है, इस पर भी धामी सरकार अब सख्त नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से ये मुद्दा उठा और देश भर में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो सुदर्शन न्यूज भी केंद्र सरकार से ये अपील करती है कि केंद्र सरकार इस पर सख्त रवैया अपनाए। हालांकि लैंड जिहाद को लेकर, घुसपैठियों को भगाने को लेकर सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से इस चीज को लेकर आवाज उठाती नजर आ रही है। सुदर्शन न्यूज की तरफ से एक मुहिम भी चलाया गया है जहां पर महाराष्ट्र से घुसपैठियों को भगाने का हमने संकल्प लिया है और उसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंड जिहाद की आवाज अब उत्तराखंड के पहाड़ियों से भी निकलकर सामने आ रही है और वहां की जो धामी सरकार है वो भी इसके खिलाफ सख्त नजर आ रहे हैं। धामी सरकार ने सख्त एक्शन की बात कही है और उसके बाद पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भी इसको लेकर खूब विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, उत्तराखंड बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित
एम मानकर जो काम कर रहे हैं उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। बातें आ रही हैं कि बाहरी तत्व आ रहे हैं, बहुत सारा जो है डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं? तो आपके पास भी महत्वपूर्ण जो है विभाग है जो सीधा तौर पे इससे जुड़े हुए हैं। आप ये सवाल ये नहीं है कि मैं आज सरकार में एक अंग के रूप में काम कर रहा हूँ। सवाल ये है कि हमारा उत्तराखंड जो देवभूमि कहलाता है, सवाल ये है कि हम सब जितने लोग देवभूमि के रहने वाले हैं, यदि यहाँ की डेमोग्राफी को कोई छेड़ने का प्रयास करेगा या नियोजित तरीके से उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा, तो मेरा मानना है कि आज हर आदमी को इसमें उठना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ उन लोगों का कि जो इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं या एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार किसी भी कीमत पे डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है, हिमाचल से जो लैंड जिहाद की आवाज उठी, अब पहाड़ों में भी इसकी आवाज गूंजने लगी है, यानी कि उत्तराखंड से भी अब इसकी आवाज उठ रही है। धामी सरकार उस पर सख्त है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ अपडेट है, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का पहाड़ से लेकर मैदान तक जगह जगह पर लैंड राज्य के ऊपर तक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि राज्य में अवैध बाजार की जगह की वो धामी सरकार का चलाया रहेगी कार्रवाई लेकर उसको कार्य। लेकिन जिहाद की घटना जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। पति मुसलमान ने बाहर से लेकर मैदान तक जो हिंदी बोलने वाली लड़कियां होती है उसको फंसाकर लव जिहाद जैसी अब ये घटना को अंजाम देते हैं, जिसके कानून व्यवस्था से भी लगातार जो है वो सवाल खड़े होते हुए दिख रहे हैं। बात हम नंदप्रयाग की करते हैं तो वहाँ पे एक लव जिहाद का केस आया था, जिसके बाद जनता जागरूक हुई, सड़कों पे आके आंदोलन किया और जिहादी गुस्सेगी को वहाँ से खदेड़ने का काम किया। जिसके बाद रुद्रप्रयाग की जैसी तमाम घटनाएं सामने आती है। भारतीय जनता ने इतना करने अपने अपने क्षेत्र में खोज के लगाई थी कि जिहादी तो रूप में बत्ती के रूप में रखा था, 5,000 रुपए का जुर्माना दे रखा था। सब मामलों के सामने आने के बाद जैसे ही मामला सामने आ जाता है, पलटन बाजार में दुकान में सामान लेनी जाती है अपनी सैंडल, तो मुस्लिम व्यक्ति दुकानदार होता है, इसके सैंडल पहनाने के बहाने में जिससे छेड़छाड़ करता है, तो तमाम विरोध सड़कों पर होता है मुस्लिम व्यापारी के विरोध में। तो उसमें मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की जो आमने सामने भिड़ंत हो जाती है, लेकिन प्रशासन ने समय पर ही जो है वो एक्टिव रहते हुए भी पूरे मामले को शांत करवाया और व्यापारियों को जो है आगे चेतावनी दी है, माहौल बिगाड़ने पर कार्रवाई की गई। सबसे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार बैठक करिए, बाहर से व्यापार से आ रहा है या कोई भी शिकायत के मकान से आ रहा है तो इसकी वेरिफिकेशन पुलिस प्रशासन को खासकर। ठीक है कृष्णा, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले पर सख्त है और हम यही अपील करते हैं कि हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसके खिलाफ, यानी कि घुसपैठियों के खिलाफ और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है।